हेलो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जापान के होन्शु द्वीप पर ही वहाँ की 90% जनसंख्या क्यों रहती है। क्यों जापान के पूर्वी भाग में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती भाग में रहने की अपेक्षा। कौन सी वो भौगोलिक दशाएं हैं जो उन्हें प्रेरित करती हैं, इसके अलावा कौन से वो आर्थिक कारण हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम इस पे बारे में डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों जापान की अगर मैं बात करूं तो यह एक द्वीपीय संरचना वाला देश है। द्वीप आखिरकार क्या होता है? द्वीप दोस्तों वह भौगोलिक आकृति होती है जो चारों तरफ से जल से घिरी हो। जापान को आप अगर मैप में यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो द्वीप हैं चारों तरफ से जल से घिरी हुई, इसलिए इसकी जो भूमि है उसको द्वीपीय संरचना कहते हैं। तो आपने ये समझा कि द्वीप आखिरकार क्या होते हैं। अब जापान के जो 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं दोस्तों उनको देखिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 यहाँ पे महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इन्हीं पर लोग निवास करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज़्यादा लोग होन्शु द्वीप पर ही क्यों रहते हैं। इसको अब यहाँ पर हम भौगोलिक कारण इसके क्या हैं ये समझेंगे, इसी के साथ साथ समझेंगे कि क्या इसके आर्थिक कारण हैं। दोस्तों जापान की अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 12.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। इसके अलावा अगर हम होन्शु द्वीप की ही केवल जनसंख्या को देखें तो यहाँ पर दोस्तों 80 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि लगभग 8 करोड़ जनसंख्या केवल और केवल इस द्वीप पर ही रहती है। तो यही आज हम समझेंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस द्वीप पर ही क्यों रहती है, क्या यहाँ के भौगोलिक कारण हैं और क्या आर्थिक कारण है जो लोग इसके होन्शु द्वीप पर ही निवास करते हैं। और होन्शु द्वीप पर भी दोस्तों पूर्वी भाग में लोग ज़्यादा निवास क्यों करते हैं, इसी बात को आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें भौगोलिक कारणों की। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आप समझिए कि जापान का जो यह मध्यवर्ती भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माउंटेन्स। और माउंटेन्स भी दोस्तों यहाँ पर कौन से हैं? ज्वालामुखीय प्रकार के। ज्वालामुखी पर्वत के आसपास दोस्तों लोगों का निवास होना बहुत ही मुश्किल होता है। आप यहाँ आपको मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पूरा आपको मध्यवर्ती भाग यहाँ पर दिखेगा, इसके अलावा ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र दोस्तों ज्वालामुखीय क्षेत्र है। दोस्तों ज्वालामुखीय क्षेत्रों में रहना बहुत ही ज़्यादा दुर्गम होता है। मान लीजिए यहाँ पर लोग रह रहे हैं और सडनली यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो इसके आसपास के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए हमेशा जान और माल का खतरा बना रहेगा। तो ये कारण है कि यहाँ पर लोग मध्यवर्ती क्षेत्र में रहने से बचते हैं, बहुत ही कम लोग यहाँ निवास करते हैं। आप इस पॉपुलेशन डेंसिटी मैप के माध्यम से समझिए। देखिए ये जो आपको डार्क रेड रीजन दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन निवास करती है, ये यहाँ पर आप देख पाते हैं। जो लाइट कलर आपको दिख रहा है यहाँ पर लोग देखिए कितना कम निवास कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 199, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये पहला कारण आपने समझा कि ज्वालामुखी है, इस कारण से पर्वतीय क्षेत्र में लोग नहीं रहते। अब पश्चिमी क्षेत्र में लोग कम निवास करते हैं, इसका कारण दोस्तों समझिए। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में लोग निवास इसलिए कम करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने का पहला कारण, ज्वालामुखी क्षेत्र जहाँ भी होगा वहाँ भूकंप का प्रभाव भी अधिक रहेगा। दोस्तों दूसरा कारण ये है कि ये जो जापान का निर्माण हुआ है वो यूरेशियन प्लेट, आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ा होगा तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो जापान का जो निर्माण हुआ है वो यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के आपस में अभिसरण से हुआ, यानी कि यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में मिली, इस कारण से यहाँ पर द्वीपों का उत्थान हुआ है। और आप जानते हैं दोस्तों जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में मिलती हैं वहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र रहेगा। तो ये यहाँ पर दूसरा कारण हुआ भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने का। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि लोग ना इस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, ना ही मध्यवर्ती भाग में रह सकते हैं। अब पूर्वी भाग में लोगों के निवास करने का कारण क्या है, इसको अब आर्थिक कारणों के साथ साथ समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर आप समझिए। तो दोस्तों जापान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की केवल 6% जो भूमि है वही कृषि योग्य है, यानी कि वहाँ पर केवल 6% जो भूमि का भाग है उस पर ही कृषि की जाती है। और टोटल पॉपुलेशन में से केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, और वो 5% लोग भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं जिससे वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब बाकी की बची पॉपुलेशन क्या करेगी? बाकी की बची पॉपुलेशन जब कृषि में काम नहीं करेगी तो वो क्या करेगी? वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाएगी, यानी औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगी, जहाँ पर लोग को अच्छा रोजगार मिल पाए, जहाँ पर लोगों की आर्थिक ज़रूरतों के लिए संसाधन उपलब्ध हो पाए, तो वो लोग वहाँ निवास करेंगे। तो दोस्तों इसी कारण जापान के जो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं? शहरों में निवास करते हैं। और जब शहरों में निवास करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे? वो औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ अग्रसर होंगे।
और औद्योगिक क्षेत्रों की मैं बात करूं तो जो जापान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें टोक्यो, जो वहाँ की राजधानी भी है और यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। दोस्तों अगर टोक्यो की मैं बात करूं तो केवल टोक्यो शहर की ही यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 6158 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले शहरों में टोक्यो शहर जाना जाता है। इसकी पॉपुलेशन दोस्तों देखिए 35 मिलियन, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो दोस्तों जहाँ एक तरफ हम देखें कि जापान के अन्य क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, वहीं एक औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या 35 मिलियन। तो दोस्तों यही यहाँ का असमान जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में और मैं देखूँ तो यहाँ पर योकोहामा आपको शहर दिख रहा होगा। इसके अलावा ये जो नगोया प्लेन्स का क्षेत्र है, यहाँ पर नगोया शहर है, ओसाका, क्योटो, और यहाँ पर आपको हिरोशिमा और नागासाकी कुछ क्षेत्र दिख रहे होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मैप पे एक बार आप नज़र डालिए। यहाँ पर देखिए आपको इसी क्षेत्र में, यहाँ पर मैंने आपको टोक्यो, योकोहामा, इधर नगोया क्षेत्र, इधर कोबे, ओसाका का क्षेत्र दिखाया था। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको यहाँ नगरीय क्षेत्र में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ पर उनकी आय बढ़ेगी, और आय जब बढ़ती है दोस्तों तो लोग शहरों की तरफ ही बढ़ते हैं। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए यहाँ पर नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये हुआ इसका पहला कारण कि जापान के लोग पूर्वी क्षेत्र में ही क्यों। अब आपको लग रहा होगा कि जापान में जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो इस क्षेत्र में ही क्यों डेवलप किए गए। तो दोस्तों आप यहाँ पे ज्योग्राफी को समझिए। तो दोस्तों जापान को अगर वर्ल्ड से ट्रेड करना है तो वो इस क्षेत्र से, यानी कि अपने पूर्वी भाग से ट्रेड आसानी से कर सकता है। इस कारण से जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो भी यहीं स्टेब्लिश हुए हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जो नगरों की उपस्थिति भी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है जापान के पूर्वी भाग में मत्स्य क्षेत्र का उपलब्ध होना। यानी कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, आप मैप में यहाँ समझिए कि ये जो आपको यहाँ पर समुद्री क्षेत्र दिख रहा है और ये समुद्री क्षेत्र, दोनों में गहराई का बहुत बड़ा अंतर है। पूर्वी भाग में दोस्तों जो समुद्र की यहाँ पर गहराई है तट के पास, वो काफ़ी अधिक है, यानी कि ये खाड़ी वाला क्षेत्र यहाँ पर मिलता है। और खाड़ी क्षेत्र जहाँ भी होता है दोस्तों, वहाँ पर मछलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और जब मछलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाएंगी, जो लोग उद्योगों से नहीं जुड़ पाते वो यहाँ मत्स्य क्षेत्र से जुड़कर अपनी आय को बढ़ाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जापान के पूर्वी भाग में ही निवास क्यों करती है, क्यों वहाँ की पॉपुलेशन शहरों में निवास करना पसंद करती है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।